जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग। आप बिहार पुलिस, आर्मी, एसएससी, जीडी एवं रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चेचक किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। चेचक किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित। कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज। कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा से। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा से। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा से। H5N1 किस रोग का वायरस है? बर्ड फ्लू। H5N1 किस रोग का वायरस है? बर्ड फ्लू। हैजा किसके कारण फैलता है? मक्खी। हैजा किसके कारण फैलता है? मक्खी। दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को। दमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। हिस्टोरिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेयर ने। हिस्टोरिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेयर ने। हिस्टोरिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेयर ने। BCG टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक। BCG टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक। BCG टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किस रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधक कहते हैं? प्रतिरक्षा। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता के डैश कहते हैं? हम किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं? रक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं? प्रतिरक्षा। पोलियो रोग से ग्रस्त रोगी की आंख का रंग डैश हो जाता है? पीला। पोलियो रोग से ग्रस्त रोगी की आंखों का रंग डैश हो जाता है? पीला। पोलियो रोग से ग्रस्त रोगी आंखों का रंग डैश हो जाता है? पीला। H1N1 विषाणु किस बीमारी से फैलता है? स्वाइन फ्लू से। H1N1 विषाणु किस बीमारी से फैलता है? स्वाइन फ्लू से। डायरिया व खून दस्त रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से? डायरिया व खूनी दस्त रोग उत्पन्न करता है विषाणु से? डायरिया व खूनी दस्त रोग उत्पन्न करता है जीवाणु से। रेबीज के टीके का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने।
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। हेपेटाइट हेपेटाइट्स हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एथिलियम ऊतक। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊतक। निम्न में से सरल ऊतक के प्रकार है। निम्न में से सरल ऊतक के प्रकार है पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जीवित ऊतक का उदाहरण है सहवाहिनी ऊतक या एंजाइलम व फ्लोएम। जटिल ऊतक का उदाहरण है संवाहिनी ऊतक। जटिल ऊतक का उदाहरण है संवाहिनी ऊतक व या एंजाइलम व फ्लोएम। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पादप ऊतक कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। खाद्य पदार्थ व संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। खाद्य पदार्थ व संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। खाद्य पदार्थ व संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्ब्रियम। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्ब्रियम। शीर्षक विभज्योति उत्तरदायित्व होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षक विभज्योति उत्तरदायी होते हैं लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षक विभज्योति उत्तरदायित्व लंबाई में वृद्धि के लिए। पादप में लचीलापन निम्न में से किसके कारण होता है? स्थूलकोण ऊतक। पादप में लचीलापन निम्न में से किसके कारण होता है? स्थूलकोण ऊतक। जंतु के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 4। जंतु के शरीर में कितने प्रकार ऊतक पाए जाते हैं? 4। एंजाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? जटिल व अस्थायी ऊतक। एंजाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? जटिल एवं अस्थायी तत्व ऊतक। सो दोस्तों यहाँ पर मैं प्रैक्टिस से समाप्त हुआ। अब हम कल मिलेंगे फिजिक्स के साथ। मेरा बायोलॉजी का यहाँ पूरा प्रैक्टिस से समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव। अब कल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। यदि हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कल किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।